नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रांची गुमला पलमा हाईवे सड़क निर्माण में जमीन मालिकों को मुआवजा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण अब हाईवे के निर्माण के लिए जमीन नहीं देंगे। ग्रामीणों ने हाईवे सड़क निर्माण योजना को रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों के इस निर्णय के बाद एक बार हाईवे सड़क निर्माण पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। ज्ञात हो कि पिछले दिनों रांची गुमला पलमा हाईवे सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें सड़क के निर्माण में हजारों किसानों की जमीन सड़क के लिए सरकार ने ली है। इसके लिए मुआवजे की राशि भी कुछ किसानों को दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे किसान हैं जिन्हें मुआवजे की राशि देने की बात कहकर कार्यालय के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। मुआवजे की राशि समय पर नहीं दिए जाने से किसान निराश हैं। खेती का समय है, अगर उन्हें इसका भुगतान होता तो किसानों का कहना है कि वे इस पैसे को खेती के कार्य में इसका उपयोग करते, लेकिन अब किसान अपनी जमीन नहीं देने का ऐलान किए हैं। इधर ग्रामीणों के सहयोग में पहुंची पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीधे साधे ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उन्हें जमीन के कागजात जमा कराए गए, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मुआवजे की राशि बाजार मूल्य से काफी कम है। एक बार इनकी जमीन छीन ली जाने के बाद किसान दर दर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में किसानों की जमीन नहीं देने के निर्णय के साथ वे खड़े रहने की बात कही है। देखिए, आज यहाँ सिसई प्रखंड के लकिया गांव में मेरा आना हुआ है। यहाँ के गांव वालों ने मुझे बुलाया है और जैसे कि यहाँ पर जो प्रस्तावित जो पलमा गुमला खंड के जो बाईपास सड़क का जो मामला बड़े पिछले साल से ही इसका जो विवाद में चल रहा है। पहले तो मुआवजा की राशि अत्यंत कम थी, उसका विरोध किए जाने का मेरी अगुवाई में बाकी गांव वालों ने जो जिसमें कम से कम 8 गांव आते हैं, सबने जब विरोध किया तो मुआवजा की राशि बढ़ाई तो गई, मगर वो अभी भी मार्केट रेट से 50-60% कम है। और लोगों से उनके जो आदिवासी जो बहुत भोले भाले लोग हैं, उनको डरा धमका के दलालों के द्वारा यहाँ पर जो है ज़मीन का कागज़ जमा करवाया जा रहा है और उसके बाद जो भी इनको मुआवजा का राशि के जो मिल रहा है संलेख, उसके हिसाब से आज तक इन लोगों को ज़्यादातर लोगों को पैसा भी नहीं मिला है और यहाँ पर सड़क का काम जो है जारी है। आज जो यहाँ पर आए हैं लोग इस बात से असंतुष्ट हैं कि हमसे सारा कागज़ जो है जमा करवा लिया गया है, मगर अभी भी हमको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो आज ये विरोध का स्वर उठा रहे हैं कि हम अपना जो ज़मीन अब नहीं देंगे सड़क के लिए, क्योंकि ये सड़क जो एक 5वीं अनुसूची के राज्य का एक ज़िला जो है गुमला जो पड़ता है, उसमें इस तरह से जिसमें सरकार भी यहाँ पर ज़मीन की मालिक नहीं है, वहाँ पर जिस तरह से ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, मैं जनता के साथ में हूँ। मैंने शुरू से जब से ये बात हमें पता चली है, मैं जनता के साथ में खड़ी हूँ, विरोध किया है और जो है हम लोग आगे भी इस बात को समझते हुए कि एक बार जो ज़मीन इस तरह से औने पौने दाम पे जो इनके हाथ से जो छीन ली जाएगी, उसके बाद ये दर दर भटकने के लिए और पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। ये बात का लेके मैं शुरू से विरोध कर रही हूँ और इस जो विरोध को लेके मैं पहले भी केंद्र तक गई हूँ। मैं जो विभाग है राष्ट्रीय मार्ग और उसका जो परिवहन विभाग में भी मैंने इसका विरोध दर्ज करवाया है और ज़रूरत पड़ी तो दोबारा मैं जाऊँगी। ये कोर्ट केस भी इसमें हमने किया हुआ है, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, PIL मेरे नाम से दर्ज है और हम लोग चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। उनकी जो बाप दादा की ज़मीन को छीन के जो यहाँ पर बाईपास की सड़क को रद्द करके जो NH को ही है, जो पहले से NH जो 5 किलोमीटर की जो सड़क है, उसका ही चौड़ीकरण और जो है उसी पे काम हो।